ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ जो बातें की थी, वहीं से चीजों को स्टार्ट करते हुए देते हुए चलते हैं। मैंने आखिरी क्लास में जो बताया था वो पाइथन लिस्ट के बारे में कुछ बताया था। पाइथन लिस्ट का छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं वापस से बता रहा हूँ। अच्छा, लिस्ट को हम क्या कहते हैं? फिलहाल हम हमारे सिलेबस में उसको एरे का नाम लेते हुए चलेंगे। जिस तरह मैंने कहा था कि लिस्ट बनाने का तरीका क्या था, नेम लिखा, उसको ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, और उसमें आपने डेटा लिख दिया। ये लिस्ट बन भी गई और इनिशियलाइज भी हो गई। अगर मुझे कोई खाली लिस्ट के लिए काम करना था तो मैंने नेम इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और प्रोग्राम लिखा। जब मुझे लिस्ट में डेटा ऐड करवाना होता था तो हम डेटा ऐड कैसे करवाते थे, पहला याद है? अपेंड का वर्ड यूज करते थे। तो मेरे ख्याल से ये चीजें लास्ट वाली क्लास में हमने कर चुके थे। अब आज हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। वो ये है कि आप जब भी अपना प्रोग्राम लिखते हो ना, कहीं भी, तो फिर अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन फिर भी चीजें बता रहा हूँ। तो हम बेसिकली अपने प्रोग्राम्स को डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज का मतलब हम उसको तोड़ते हैं। किसमें? फंक्शन एंड प्रोसीजर्स के अंदर। सही। अब मैं एक छोटा सा काम दे रहा हूँ। आई गेस आप सबके पास अपने अपने लैपटॉप हैं, तो पाइथन पे आ जाओ, सर्च करो और लिखना स्टार्ट करो। योर क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन कोड which asks the user to input two numbers and allow the user to select any one operation from the choice, perform that operation, and output the results। चॉइस क्या होगी आपके पास? वन पे आपने कहा एडिशन है, टू पे आपने कहा सब्ट्रैक्शन है, थ्री पे आपने कहा मल्टीप्लिकेशन है, फोर्थ पे आपने कहा डिवीजन है। लिख सकते हो? पूरा एक प्रोग्राम लिखना। अलेश भाई बेटा। ओके, गुड, आई एम वेटिंग।
ये लिस्ट वेस्ट वाला जो काम किया था उसको हटा रहा हूँ। कैलकुलेटर बनाना था, दो नंबर्स इनपुट लेने थे, चॉइस देनी थी और काम स्टार्ट करना था। सीधा सीधा एक बेसिक सा काम था। करना क्या है आपने, मैंने पहले एक काम करते हैं, हम मेन्यू बना देते हैं। मैंने कहा प्रिंट सेलेक्ट, वन पे मैंने कहा एडिशन है, ठीक है। टू पे हमने कहा सब्ट्रैक्शन है। थ्री पे हमने कहा मल्टीप्लिकेशन है। ऑर्डर आपकी मर्जी पे मैटर करता है, ठीक है। एंड फोर्थ पे आपके पास डिवीजन है। फिर मैंने कहा प्रिंट सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन फ्रॉम अबव, और इनपुट एंटर एनी चॉइस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अम्म अलिशबा, तला एंड आदिल, बेटा आप तीनों में से कोई भी बता दो कि मुझे क्या इस चॉइस को कन्वर्ट करने की जरूरत है इंटीजर में, या स्ट्रिंग में ही जाने दूं। स्ट्रिंग में ही जाने दूं, क्यों तला बेटा, कन्वर्ट करने की क्यों नीड नहीं है। स्ट्रिंग में ही जाने देते हैं, तो हमने कहा चॉइस इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर एनी चॉइस। फिर मैंने कहा, अच्छा चॉइस में आ जाएगा, num1 is equals to input enter first number, ठीक है। ये दोनों नंबर्स इनपुट कर दिए। सर स्पेशल कैरेक्टर है, क्या स्पेशल कैरेक्टर है बेटा, वन टू थ्री फोर है ना, तो उसको हम कंपेयर करते हुए भी स्ट्रिंग से कंपेयर सीधा सीधा करवा सकते हैं इफ की कंडीशन लिखते हुए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर हमने लिखा इफ चॉइस इज इक्वल्स टू वन, देन क्या करे, एक वेरिएबल हमने लिया रिजल्ट के नाम का, उसको हमने क्या दिया, num1 प्लस num2 कर दे। लेकिन अगर ये नहीं है तो हमने कहा elif choice इज इक्वल्स टू टू, तो क्या करे, रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 माइनस num2। गिवन दैट कि num1 और num2 क्या है आपके पास, num1 हमेशा num2 से बड़ा होगा वरना नेगेटिव आंसर आ जाएगा, फिलहाल हम उस पर नहीं जाते अभी। ये भी नहीं है, तो हमने कहा elif चॉइस, एक सेकंड देना चार्ज पे,
चॉइस इज इक्वल्स टू 3, तो हमने कहा रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 मल्टीप्लाई बाय num2। यहाँ डबल इक्वल्स लगा देंगे। एल choice is equals to 4, then result is equals to num1 divided by num2। बल्कि हम डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते थे, प्रिंट करते थे डायरेक्टली। चलो अभी फिलहाल जाने दो, डायरेक्ट प्रिंट कर, हाँ डायरेक्ट प्रिंट कर सकते थे हम। एंड में मैंने कहा प्रिंट कर दो द रिजल्ट इज कॉमा रिजल्ट। आदम बेटा कुछ कुछ शायद चीजें सर के ऊपर से जाएंगी आज की क्लास में। ठीक है। अलिश में बेटा ये चीज क्लियर है, चला के देख लेते हैं। हाँ ये पाइथन की फाइल है। एंटर एनी चॉइस, फिलहाल हम एडिशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर मैंने डाला 24 और 10, तो रिजल्ट 2410 आ गया। हाँ, कोई वजह बताएगा? 34 आना चाहिए था। नंबर को मैंने इनपुट लेते हुए जल्दी जल्दी के अंदर ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो नॉर्मली हम कर जाते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आप चलाते हैं। मैंने 1 लिया, 24 एंड 10 आ गया, रिजल्ट इज 34। इसी तरह से मैं 4 बार चला हुआ है। अच्छा अब देखो मेन मुझे बेसिकली आप लोग को ये काम करवाना सिर्फ इसलिए नो बेटा, देयर विल बी नो डिफरेंस, फ्लोट लो तो भी इशू नहीं है। बात ये थी कि यार देखो मैंने यहाँ पे एडिशन, अभी तो फिलहाल ये एडिशन का जो काम था ये एक ही काम था, सब्ट्रैक्शन का काम था ये एक ही काम, एक ही लाइन में सारा हो गया। इनपुट लेने का काम और आपके पास आपका प्रिंट करने का काम, ये सारे काम क्या थे? अलग अलग काम है ना। हम जब भी कभी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको तोड़ तोड़ के बना देते हैं, हम बनाते हैं प्रोसीजर्स और फंक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो प्रोसीजर और फंक्शन में फर्क क्या है? फंक्शन रिटर्न्स और प्रोसीजर डज नॉट। आप अपने अगर प्रोग्राम की बात करते हो तो देखो बेटा, देखो याद रखना,
हम अपने प्रोग्राम को तोड़ तोड़ के बनाते हैं, तो प्रोसीजर क्या होता है? पहले प्रोसीजर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। हम ये कह सकते हैं, स्मॉल सेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। क्यों लिखते हैं? ताकि हम कोड को रीयूज कर सकें, बार बार कर सकें। अब फिर फंक्शन में क्या फर्क है? फंक्शन भी यही है। जो अरेंज मैंने फर्क बताया बिल्कुल ठीक है, ये भी एक स्मॉल सेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। दैट परफॉर्म्स a specific task, बट फर्क क्या है कि फंक्शन जो है performs a task and returns a value to the main program। ये अभी जो हम काम कर रहे थे, सारे का सारा मेन प्रोग्राम पे काम कर रहे थे। नॉर्मली एक बात याद रखना, जो आपका फंक्शन है वो हम किस चीज पे बनाते हैं? जब भी कोई कैलकुलेशन वगैरह हमें परफॉर्म करनी होती है ना, तो हम आपके फंक्शन पे काम करते हैं। इससे फायदा क्या होता है? आपका जो कोड है ना, वो सिंपलर हो जाता है, और कह सकते हैं कि इजियर टू राइट हो जाता है, कि हम टुकड़ों टुकड़ों में लिखते हैं फिर उसको। फंक्शन, जब भी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी, हम फंक्शन में नॉर्मली काम करते हैं। फंक्शन में हम यूजुअली डेटा आउटपुट नहीं करते, फंक्शन में डेटा को हम रिटर्न करते हैं। ये इसका बहुत जरूरी वर्ड है। प्रोसीजर में हमें बाकी जो काम करवाने होते हैं वो करते हैं। जैसे कि अभी वाले हमारे केस में अगर हम देखें, तो हमारे पास इनपुट डेटा सपोज आपने किया, ठीक है। वैसे तो खैर इनपुट डेटा का भी आप वो बना सकते हो, प्रोसीजर बना सकते हो, जो दो वैल्यूज इनपुट लेगा, ठीक है, फिलहाल को जाने दो। फिर हमने कहा एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का हम फंक्शन बना सकते हैं, और ये वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो हम फिलहाल चार फंक्शंस बना सकते हैं, लेकिन पहले हम प्रोसीजर एक छोटा सा बनाना सीखते हैं, फिर हम फंक्शन की तरफ भी चलते हैं, ठीक है। मैं उस पूरे कोड को रट फंक्शन बनाने का तरीका क्या है? फंक्शन बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। हम लिखते हैं डेफ फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है? कुछ भी लिख लेते हैं, फिलहाल हम टेस्ट लिख लेते हैं। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और आपका कुल। मतलब अब मैं इसके ना जो कुछ लिखूंगा, वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन का पार्ट हो जाएगा। सपोज मैंने लिखा प्रिंट दिस इज अ टेस्ट
प्रोसीजर। सही है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो स्क्रीन पे क्या आएगा? नथिंग। तलहा कह रहा है कि स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा, हालांकि मैंने सामने स्प्रिंट लिखा हुआ है। आदिल, क्या ये बात सही कह रहा है? अलिशबा? चला के देखते हैं। ये मेरा प्रोग्राम रन हुआ। देख रहे हो, प्रोग्राम रन हुआ और बंद हो गया, कुछ भी नहीं आया। हालांकि मेरे पास, मैंने सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि प्रिंट दिस इज अ टेस्ट प्रोसीजर। बेटा फंक्शन, ये प्रोसीजर है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ ना, कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर रहा। जब भी आप कोई प्रोसीजर या फंक्शन बनाओगे, वो तब तक सामने काम नहीं करेंगे जब तक उन्हें बुलाओगे नहीं। बुलाने का तरीका क्या होता है? उनको यूज करना। यूज कैसे करते हैं? देखो, ये मैंने इंडेंटेशन बंद कर दी, मतलब मैं प्रोसीजर से बाहर आ गया। मैं अब जो लिख रहा हूँ सारा मेन में लिख रहा हूँ। मैंने लिखा प्रोसीजर का नाम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इसमें फिलहाल कोई डेटा नहीं है। बस, ये इसको बुलाने का तरीका है। जैसे ये लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसीजर के पास जाएगा और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ प्रिंट कर देगा। अब जैसे ही मैं दबाता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ, अब देखो लिखा हुआ आया, दिस इज अ टेस्ट प्रोसीजर। अब मैं दो प्रोसीजर्स बना देता हूँ। मैंने लिखा टेस्ट 1, फिर मैंने लिखा डेफ टेस्ट 2। आदिल, मेरा साथ हो? जी सर। बेटा मुझे एक बात बताओ, अब जब मैं ये प्रोग्राम चलाऊंगा तो मेरी स्क्रीन पे, मतलब यहाँ पर, जहाँ मैं अभी फिलहाल हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या क्या लिखा हुआ है आना चाहिए? आपकी स्क्रीन पे 3 चीजें लिखी हुई प्रिंट के नाम पे। जी सर। 1, 2, 3। बेटा जब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो मेरे पास इस जगह पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए? क्या तीनों लिखा हुआ है, तीनों लिखे हुए आएंगे, एक लिखा हुआ आएगा, या दो लिखे हुए आएंगे, या एक भी नहीं आएगा? सर लास्ट वाला लिखा है। लास्ट वाला क्या मतलब? दिस इज अ मेन प्रोग्राम, बस? जी। बस, ओके। अलिशबा बेटा, आप बताओ। अलिशबा कह रही है फर्स्ट वाला आएगा, मतलब लिखा हुआ आएगा दिस इज अ टेस्ट प्रोसीजर, बस। ओके। एंड तलहा बेटा, यू? टेस्ट 1 एंड मेन प्रोग्राम, मतलब दिस इज अ टेस्ट प्रोसीजर एंड दिस इज अ मेन प्रोग्राम, ये दोनों लिखे हुए आएंगे। तलहा, किस ऑर्डर में लिखा हुआ आना चाहिए?
पहले मेन प्रोग्राम आएगा, बिल्कुल ठीक कहा। और उसके बाद टेस्ट वन आएगा। ये देख लो, चला के देखते हैं। नजर आया? दिस इज अ मेन प्रोग्राम पहले आया, दिस इज अ टेस्ट प्रोसीजर बाद में आया। क्यों? बेटा मेरे पास ये मेरा मेन प्रोग्राम, देखो यहाँ से मेरा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। उसने पहले इसको रन किया, फिर मैंने मेन प्रोग्राम में टेस्ट वन को बुलाया है। तो ये किसके पास गया? टेस्ट वन के पास गया। उसमें जो कुछ लिखा हुआ था उसने प्रिंट किया। क्योंकि मैंने टेस्ट टू को बुलाया ही नहीं था, तो वो आया ही नहीं। अब मुझे बताना, ठीक है? अलिशवा बेटा, अब क्या होगा? अलिशवा, आदल बेटा आप बता दो। मैं नहीं समझ आया, ओके। सर टेस्ट वन और टेस्ट टू आएंगे। किस ऑर्डर में आएंगे बेटा? टेस्ट टू पहले होगा, टेस्ट वन बाद में। टेस्ट वन बाद में होगा। अलिशवा बेटा देखो, ये मेरा, एक सेकंड को इरेज कर दूं। ये मेरा एक प्रोसीजर है, ठीक है? ये मेरा एक प्रोसीजर है। इनको आप जितने प्रोसीजर्स बनाना है आप बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कभी भी नहीं चलेंगे जब तक इन्हें बुलाओगे नहीं। बुलाने का तरीका कैसे होता है? ये बुलाने का तरीका है, उसका नाम और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अगर ब्रैकेट में कोई डेटा आ रहा है तो ठीक है। इसको तो मैंने कमेंट कर दिया फिलहाल, तो ये तो किसी काम का नहीं। मैंने पहले मेन प्रोग्राम में टेस्ट टू को बुलाया और फिर टेस्ट वन को बुलाया। तो जब वो टेस्ट टू को पहले बुलाएगा तो ये लिखा हुआ आएगा, दिस इज अ सेकंड प्रोसीजर। फिर वो टेस्ट वन को बुलाएगा तो वो इधर जाएगा, और दिस इज अ टेस्ट प्रोसीजर लिखा हुआ है, वो उसमें सेकंड प्रोसीजर आएगा और एक में टेस्ट प्रोसीजर आएगा। चला के देखते हैं। यही आया, पहले सेकंड आया फिर फर्स्ट आया। अब क्लियर है बेटा? ये तो हो गई हमारी इसकी बात, टेस्ट प्रोसीजर्स की। अब हम एक काम करते हैं, प्रोसीजर्स में नंबर लेना भी सीखते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया एक नम, और मैंने क्या दिया, रिजल्ट इज इक्वल्स टू नम प्लस 5। और फिर मैंने कहा प्रिंट रिजल्ट एज कॉमा रिजल्ट। अलिशा, जैसे ही मैं अभी इसको अगर रन करता हूँ प्रोग्राम को अभी, तो क्या होगा? तला कुछ भी नहीं होगा। वजह? क्योंकि अगेन ये एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर को मैंने क्या कहीं बुलाया? नहीं बुलाया, तो कुछ भी नहीं होगा। चला के देखते हैं। ये आपके सामने है, चला और बंद हो गया। हाँ, अब इसको बुलाने के लिए मैंने क्या किया, टेस्ट वन का नाम लिखा, उसमें से मैंने भेजा 6।
अब क्या होगा, जैसे ही अब इसको ये देखो, टेस्ट वन देख रहे हो, इसमें पैरामीटर, ये पैरामीटर पास हुआ, ये 6 गया किसके पास, इस नम के पास, इसने इस नम को रिप्लेस कर दिया, मतलब नम की वैल्यू क्या हो चुकी है, 6, 6 + 5 11, रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। तो आपके पास स्क्रीन पे क्या आएगा, द रिजल्ट इज 11। प्रिंट करके देखते हैं, द रिजल्ट इज 11। क्या ये बात क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि यूजर से कोई डेटा लूं, वो भेजूं, और वो उसमें +5 करके आपको प्रिंट कर दे। तो आप वो देखते हैं वो कैसे होगा। मेरे पास, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ इनपुट लेना है। तो मैंने कहा num1 is equals to input, enter a number, और उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या भेज दिया, num1 भेज दिया। होगा क्या, जो भी यूजर नंबर लेगा वो टेस्ट वन में जाएगा, उसमें +5 होगा और रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। एंटर नंबर, आदिल बेटा कोई नंबर बताओ। 10। 10। रिजल्ट इज 15, वो 10 वहां गया, उसने उसको प्लस कर दिया और आपके पास 15 मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है। तला, आदिल, तो ये तो बात हो रही थी एक प्रोसीजर की। आदिल बेटा क्लियर है। जी सर। ये तो प्रोसीजर की बात हुई थी। अब हम डेफ फंक्शन टेस्ट, उसमें भी मैं नम ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम काम करते हैं, मैंने लिखा आउटपुट इज इक्वल्स टू num मल्टीप्लाई बाय 5, रिटर्न आउटपुट। ये क्या बनाया है मैंने फिलहाल, एक फंक्शन बनाया है। देखो याद रखना, फंक्शन में क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। क्या मैंने इसमें कहीं भी प्रिंट किया, नहीं। यहाँ पे रिटर्न नाम की कोई चीज नहीं थी, इसमें मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया, खाली कर दिया मेन प्रोग्राम। चलाऊंगा प्रोग्राम में कुछ भी प्रिंट या कुछ भी काम नहीं होगा। अब फंक्शन को बुलाते हैं हम। बेटा देखो एक चीज याद रखना, जो ये आपका फंक्शन है ना, इसको मैंने बुला लिया, मैंने लिखा फंक्शन टेस्ट और उसमें मैंने वैल्यू भेज दी 5। क्या होगा,
आदिल जल्दी से बताओ। तलहा। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अलिश भाई, बेटा क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि ये फंक्शन का जो टेस्ट है। नहीं नहीं बेटा, ये ना बुलाया हुआ, ये ना इसको बुलाया तो, ये ना। क्यों नहीं बुलाया? बुलाया तो हमने। ये ना हमने बुलाया हुआ। कुछ नहीं होगा, ये बात तो सही बोली, लेकिन बेटा आपका जो रीजन है वो गलत है। तला बेटा जल्दी से बताओ क्यों कुछ नहीं होगा? प्रिंट नहीं कराया है कुछ भी बेटा। क्या इस पूरे, ये जब मैंने फंक्शन को बुलाया, इस पूरे फंक्शन में कहीं पे भी मैंने प्रिंट का वर्ड लिखा है? नहीं ना। तो जब नहीं लिखा तो ये क्या करेगा? ये बुलाएगा। बुला लिया। इसने रिटर्न आउटपुट किया, आउटपुट भी सेव कहीं नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू फंक्शन। मतलब ये फंक्शन टेस्ट के पास, अब देखो जैसे ये 5 फंक्शन टेस्ट को बुलाओगे, ये 5 किसको रिप्लेस करेगा? इस नम को। नम को जब आप इसको 5 से नहीं काम करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई। तो जब ये नम की वैल्यू क्या है करंट? 5, 5 3 जा 15। आउटपुट की वैल्यू क्या हो गई? 15। इसने रिटर्न आउटपुट किया। तो ये जो फंक्शन पूरा रिटर्न करेगा, फंक्शन रिटर्न करके किसमें सेव करा रहा है? मैंने जो सेव करवाया है वो ए में कराया है। उसको मुझे प्रिंट भी तो करवाना है। द रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, कॉमा, ए। उसको ए में सेव कराया। इस ए की जगह अगर मैं पूरा ये चीज भी डायरेक्ट लिख दूं ना, तो सब्स्टिट्यूट वाली सीन है, वो मसला नहीं है। देख लो। 15 आ गया खुद ही। हाँ, अगर मैं कोई डेटा इनपुट करवाना चाहता तो मैं सिंपली ये करता, num1 इज इक्वल्स टू इंटीजर, एंटर अ नंबर। यूजर से ये इनपुट लेगा और प्रोग्राम चलाएगा। सपोज मैंने डाला 10। 10 का रिजल्ट क्या आएगा आदिल? अभी भी 15 आया, ऐसा क्यों? एग्जैक्टली exactly। मैंने यहाँ पे फंक्शन टेस्ट के अंदर पैरामीटर तो फिक्स भेजा है, 5 ही था। मुझे यहाँ पे जो मैं इनपुट ले रहा हूँ वो लिखूंगा तो मेरा वो चेंज आएगा ना। जैसे ही मैंने यहाँ 10 लिखा, अब इसने इसको ठीक पकड़ लिया। तो बेटा प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर से पैरामीटर लेना। अगर आपको 2 3 पैरामीटर्स लेने हैं, कोई बात नहीं, आपने नम यहाँ लिखा, यहाँ पे num2 लिख दो, कॉमा num3 लिख दो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर है? किसी को कोई मसला है?
तलहा, क्लियर, और आदिल। ठीक है, इनको मैं प्लस भी कर देता, तो ये खुद ब खुद हो जाता है। चलो, अच्छा, ये सिर्फ देखो, मुझे इनका वो बताना था आपको, कॉन्सेप्ट देना था। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। दैट इज, राइट अ फंक्शन, फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल, which takes a parameter from the user and out returns value of, returns the factorial of that number. It will return 1 if the parameter is 1 or 0. बेटा, ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है, हो जाएगा। तलहा, अलिशबा एंड आदिल, कोशिश करना, फंक्शन बनाना है। ओके, कोई क्वेरी?